अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बॉटनी पेपर सी में से है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को, बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज को हम लोग किन फील्ड्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक यूं समझें कि इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली बायोलॉजी के पेपर में और बॉटनी के पेपर में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो एप्लीकेशंस हैं, जो उनके यूजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके हवाले से एमसीक्यूज आमतौर पे पूछे जाते हैं। Biotechnology is a very huge field. Medicine uses biotechnology techniques in diagnosing and treating dissimilar disease. Biotechnology and genetic engineering has introduced technique like gene therapy. अब देखिए मेडिसिन यानी कि मेडिकल की फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई जीन एबनॉर्मल हो जाता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए जो मेथड, जो टेक्निक है, उसका नेम क्या है? जीन थेरापी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, और उसके साथ साथ आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो एक से दो लिमिटेड अमाउंट में जो जीन्स हैं, इनको हम लोग बार बार यूज करें और ये जीन्स की कॉपीज हमारे पास लंबे अरसे के लिए मौजूद हो। तो क्या करना पड़ेगा? उस जीन्स की कॉपीज तैयार करना पड़ेगी। कम वक्त में ज्यादा जीन्स की कॉपी हासिल करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, टेक्निक, जिसका नेम है पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। These techniques use genes and DNA molecule to diagnose diseases. They also transfer new and strong genes in body which repair injured cell. सबसे पहले हम इसका यूज देखते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल। Biotechnology has revolutionized drugs and biopharmaceutical industry. Large molecules of protein are typically to source biopharmaceutical. These proteins are prepared by DNA technology. These proteins have different function in body. Some of these protein like interferon. अब interferon कौन सी प्रोटीन? देखें, बायोफार्मास्यूटिकल है। हमने क्या करना है? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज करके फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंडस्ट्री में ऐसी जीन्स तैयार करनी है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन करें। खासतौर पे देखें, इंटरफेरॉन है। ये क्या चीज है? इंटरफेरॉन ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है। क्या चीज है? एंटीवायरल प्रोटीन्स है, जो कि क्या चीज है? बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, इंटरफेरॉन कौन सी प्रोटीन है? ये एंटीवायरल प्रोटीन्स है दैट अटैक द हिडन मैकेनिज्म ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल इट। नाउ साइंटिस्ट आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड वैक्सीन। दे आर यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, कैंसर एंड हार्ट डिसीज। आप लोगों के जिम्मे यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है, जो कि एक तो पहले मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाई, एक और इस वक्त करंट बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कौन सी है अगेंस्ट डिफरेंट ह्यूमन डिजीज, ये आप लोगों ने गूगल करनी है और फिर ग्रुप में बताना है। और जो यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने भी क्या करना है? गूगल करके बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो मॉडर्न प्रोडक्ट है, इस वक्त रिसेंट प्रोडक्ट है अगेंस्ट डिजीज, वो आप लोगों ने बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है जीन थेरापी। जीन थेरापी करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसानी बॉडी में, अदर एनिमल की बॉडी में हीमोफीलिया, ठीक है, कैंसर है, पार्किंसन डिजीज है, तो करेंगे क्या? इनके जीन्स को डायग्नोस किया जाएगा। डायग्नोस करने के बाद अगर वो हमें एबनॉर्मलिटी उनमें नजर आती है तो उनको क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा नॉर्मल जीन्स के जरिए, ताकि उस डिजीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर पे है फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स क्या? इज एन एडिशनल जेनेटिकली मॉडिफाइड मेथड। इट इज यूज्ड टू लर्न द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन। इट एनालाइज द रिएक्शन ऑफ बॉडी टू ड्रग्स। It is a mixture of pharmaceutical and genomics. Drugs are inserted in a person according to genetic information. Then their responses in body are studied. अब इसमें क्या करेंगे? जो different pharmaceutical products हैं, हम उनको क्या करेंगे? इंसानी बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसका रिएक्शन देखा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो बॉडी के अंदर क्या रिस्पांस दे रही है, इन चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। देन हमारे पास है जेनेटिक टेस्टिंग।
जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है, तो डीएनए टेस्ट वगैरह करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, जेनेटिक टेस्टिंग है, ये भी क्या है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की उसका एडवांटेज है। जेनेटिक टेस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ हेरिडिटी, इट इज यूज्ड टू conclude genetic disease in parents, sex and carrier screening. The techniques of genetic testing is to use DNA probes. जी probes क्या होते हैं? सर ये टाइप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं जो कि पेयरिंग कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री Sir, ये used to locate उसके and साथ। used to locate the defect or any kind of इन्हें disease. बिल्कुल इन्हें आमतौर पे मोलेकुलर मार्कर कहा जाता है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी कहा जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक सीक्वेंस चेक करने के लिए। अब देखें, इसको मैं थोड़ा सा ना सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। आप लोगों के पास कोई लाखों की तादाद में जीन्स का ढेर पड़ा है, एक जीन्स है CBA फॉर एग्जाम्पल, अब कहा गया भी इसको आप लोग मुझे निकाल के दें, इसमें से आइडेंटिफाई करके दें। अब जो लाखों की तादाद में जीन्स पर ढेर पड़ा, अब कैसे आप लोग उनको निकालोगे? अब ये तो नहीं कि भी एक एक जीन को उठाओगे उनकी सीक्वेंस देखोगे, ऐसे तो कई साल चाहिए। आप लोग क्या करोगे, CBA टाइप का एक जीन्स बनाओगे, उसके ऊपर क्या करोगे, इसके ऊपर खास तौर पे फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाएंगे आप लोग, वो बन जाएगा प्रॉब, उसको आप लोग उस ढेर में डालोगे और वो जाके क्या करेगा, अपने ही उस CBA जीन्स के साथ जाके वो क्या करेगा, पेयरिंग बनाएगा। ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। दीज प्रॉब्स हैव सीक्वेंस सिमिलर टू म्यूटेड सीक्वेंस। This technique is also used to recognize the criminals. It also tests the parenthood of a child. किसी भी बच्चे का पेरेंटेज मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि अब जैसे हॉस्पिटल के अंदर नर्सरी में बच्चे मिक्स भी हो जाते हैं सम टाइम, अब नहीं पता भी किस फैमिली को कि कौन सा हमारा बच्चा है, तो फिर वो क्या करेंगे, डिफरेंट बच्चों के डीएनए के सैंपल लेंगे, पेरेंट्स के डीएनए के सैंपल लेंगे, जिनमें उनकी सीक्वेंस मैच कर जाएगी, वो बच्चा फला पेरेंट का होगा। तो ये भी इसमें किया जाता है। और उससे लिखा हुआ है कि दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द क्रिमिनल। क्रिमिनल्स को क्या करना है, वहां से उनको पकड़ना है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट करके उनको भी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प्स इन स्टडीइंग क्लोन एंड ट्रांसफरिंग जीन्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बायोटेक इज प्रोड्यूसिंग innumerable new products. These products have altered our lives. अब दोनों चीजें हैं कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को यूज करके एग्रीकल्चर से जहां हमें डिफरेंट कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं, साथ ही साथ ये ऑर्गेनिजम्स खासतौर पे ह्यूमन बॉडी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कैसे? वैक्सीन प्लांट आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस ओरल वैक्सीन, hereditary engineered crops of fruits and vegetables are produced. These crops carry antigenic proteins from transferable pathogens. Patients will eat these fruit and vegetable. These protein will activate an immune system against the disease, against pathogen and cancer. An example of this is a patient specific vaccine for treating cancer. An anti-lymphoma vaccine is made by using tobacco plants. अब ये एक टोबैको प्लांट को यूज करके एंटी लिम्फोमा वैक्सीन बनाई गई है। इट कैरीज RNA फ्रॉम क्लोन मैलिग्नेंट बीटा सेल। The resultant protein is then used to vaccinate the patient. It boosts their immune system against cancer. अब देखिए बेसिकली फायदा क्या है, कोई भी वैक्सीन है जो कि हम लोग प्लांट को यूज करके बनाते हैं, बेसिकली वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है, और इम्यून सिस्टम फिर क्या करता है, उस स्पेसिफिक सेल को जो कि बॉडी के अंदर म्यूटेड हो चुका है, एबनॉर्मेलिटी कॉज हो चुकी है, उसको ये ट्रीट करता है। एंटीबायोटिक्स मुख्तलिफ प्लांट्स को यूज करके इंसान एनिमल के लिए बनाई गई हैं। फ्लावर्स देखिएगा इसको, जीन्स आर सर्च्ड आउट एंड देन ट्रांसफर टू अदर प्लांट। दीज जीन्स इम्प्रूव द कलर। देखें मुख्तलिफ प्लांट्स के फ्लावर के कलर को, उनकी स्मेल, साइज, अदर फीचर ऑफ फ्लावर्स को भी इनहांस किया गया है। इसके साथ साथ बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स में क्या आ जाते हैं, बायो ऑयल आ जाता है, बायोडीजल आ जाता है, बायो एथेनॉल। इनको यूज करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्ले अ बिग रोल इन बायोफ्यूल इंडस्ट्री। इट इंक्लूड बायो ऑयल, बायोडीजल,
bioethanol. Genetic engineering and enzyme optimization technique are used to improve quantity and quality of fuels product. High yielding energy dense crops can minimize cost of harvesting and transportation, thus it produce higher valuable of fuel products. हम मुख्तलिफ किस्म के इनको यूज़ करके बायोफ्यूल बायोडीजल इनको यूज़ कर सकते हैं। एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए फॉरेन जीन्स को, बेटर क्वालिटी के जीन्स को ग्राफ्टिंग के हवाले से, क्रॉस ब्रीडिंग के हवाले से हम एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस करवा के उनके रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये सामने जो 3 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं FGH, इसको आप लोग रीड करें, सब लोग रीड करें और फिर आप लोग इसमें से अपना क्वेश्चन पूछें। FGH, जी इन तीनों पोर्शन को रीड करें, अपना क्वेश्चन पूछें फिर। जो बताया उतना काफी नहीं जी है। सर, प्लीज करिए। ये आप माइक ऑफ कर दें पीछे। सर ये नॉकआउट प्लांट्स कौन से होंगे? ये लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस में। जो हाई साल्ट को बेयर जी जी, करेंगे। जो एबनॉर्मल कंडीशंस को इजीली बेयर कर सकें, उन एबनॉर्मल कंडीशंस को, खास तौर पे जो हार्श कंडीशंस होती हैं उनको नॉक आउट करें, उनको टॉलरेट कर सकें, इन्हें हम लोग कहते हैं। समझ आ गई है आप लोगों को? यस सर। ऊपर देखें गोल्डन राइस की एग्जांपल है। अब देखें वैसे अब गोल्डन राइस को यूज़ करके चावल भी हम खाएंगे, यानी स्टार्च भी मिलेगा, उसके साथ साथ हमें विटामिन ए भी मिलेगा। विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कोई एक मेंबर बताएं। सर ये आइस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइस में अब किसी का जी। पीछे वॉइस आ रही है। आइस के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे रोडिप्सन प्रोटीन बनाने में ये बड़ा क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे इंसान के अंदर जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसकी डिजीज़ को ये कम कर सकता है। उसके साथ साथ है मैन्युफैक्चरिंग पावर फाइबर्स। स्पाइडर सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर known to man. It has advanced tensile power than steel. In August 2000, Canadian company Nexia grows transgenic goat. These goat form spider silk protein in their milk. अब देखें, अब मिल्क के जरिए वो क्या करेंगे, प्रोटीन हासिल करेंगे, उस प्रोटीन को फर्दर प्रोसेसिंग करके वो स्पाइडर सिल्क भी हासिल कर सकते हैं। देन हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग। अब फूड प्रोडक्ट देखें, फूड प्रोसेसिंग कैसे है। बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडी इम्प्रूव ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन प्रोसेस इम्प्रूव द डाइटरी वैल्यू ऑफ फूड। It helps the biosynthesis of vitamin, necessary amino acid, protein through improving protein, fiber digestibility,
इट रिड्यूस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। अब देखिए जो कुछ भी हमारे पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं उनके अंदर जीन्स डाल के बेटर क्वालिटी के, यानी कि उन फूड के अंदर हम लोग विटामिन की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं जो कि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, उन अमाइनो एसिड को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की मिकदार बढ़ा सकते हैं, तो यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का ये इसका फ़ायदा है, बताता चलो मैं आप लोगों को। सबसे पहले इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशंस है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनको रिड्यूस करना है, और जो वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बार बार रीयूज़ करना है ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकें। तो इस सिलसिले में जो बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है, जो बायोटेक, अब देखें इस सिलसिले के अंदर देर आर 5 मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले है बायोमार्कर। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। बायोमार्कर आर केमिकल्स, नोट कीजिएगा, दिस केमिकल हेल्प टू रिड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स। देयर इज मेजर यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल मार्कर्स इन ऑयल्स एंड इट्स सोर्सेस। जी, नेक्स्ट आप लोग रीड करें बायो एनर्जी। ये आजकल ना जितने भी हमारे पास स्पेशली डेवलप कंट्रीज हैं, वो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सिटी का गार्बेज है, उनको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यूज करके वहां से एनर्जी हासिल कर रहे हैं। देन हमारे पास है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन के अंदर क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को कम करना है, उसको खत्म करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, बायोरेमिडिएशंस। This process is used to clean up environment by natural microorganisms. These are different forms of bioremediation. सबसे पहले है microbial remediation. इसमें क्या है, the use of microorganism to degrade organic contaminants and to bind the use of metal in less bioavailable form is called microbial bioremediation. Bacteria are considered as one of the vital microbes. These break the dead organism or the material into useful organic matter and nutrients. The process of bioremediation takes place in two conditions, aerobic and anaerobic conditions. माइक्रो रेमिडिएशन है, फाइटो रेमिडिएशन है। माइक्रो रेमिडिएशन में हम किसको यूज करेंगे, फंगस को। क्लियर, क्योंकि फंगस क्या करता है, वो इंजाइम खारिज करता है अपनी हाइफी की मदद से, जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड होगा, कम्प्लेक्स होगा, उसको डिग्रेड करेंगे और उसको यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं ताकि अदर ऑर्गेनिज्म उनको यूज कर सकें। उसके साथ साथ फाइटो रेमिडिएशन है। फाइटो रेमिडिएशन में हम लोग क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन अलगी और ग्रीन अलगी को डायरेक्ट यूज करते हैं, यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को कम करते हैं। उसके बाद है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायोटेक्नोलॉजी का एक और फायदा है, ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मैं साइज यहाँ पे कम करने लगा हूं। जी, ये समझ आई आप लोगों को बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखें, इसको रीड करें, सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस डायग्राम पे नोट करें, देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पार्ट है, उसको अदर में यूज करना है।
जी सर, देख पढ़ लिया। इसमें क्या करते हैं कि देखें ये ह्यूमन सेल है, ये बैक्टीरियम है, इंसुलिन का जीन है, हमने इसमें से निकाल के बैक्टीरिया में डालना है और फिर बैक्टीरिया से हमने क्या करना है, अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स लेनी है। और यही तरीका क्या बायो ट्रांसफॉर्मेशन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको अगली उसमें ट्रांसफर करना है। समझ आ गई आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस है, उसके यूजेस हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड है, इन्वायरमेंटल फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, फूड की फील्ड है। तो इन हवालों से है, आप लोग इनको रिवाइज करोगे, रिवाइज करके कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।